फिगर आई है वो कि पिछले 10 साल के इस दिवाली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल दिवाली हो ही नहीं पाई थी कोविड की वजह से। इस साल 1,25,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है इंडिया में, और जिसमें से 25,000 करोड़ सिर्फ दिल्ली में। तो ये इसने एक चीज दिखा दी कि इंडिया वो कोविड रिसेशन से बाहर आता दिख रहा है। और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है, क्योंकि मिसाइल रेस दिवाली टाइम तो वैसे भी बम्पर हार्वेस्ट टाइम होता है बिजनेस के लिए, और स्मॉल ट्रेडर्स और दूसरी ये कंपनीज जो है हमारी, एडवर्टाइजिंग उस टाइम पे आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी चली जाती है। ये अभी जो फिगर आई है वो कि पिछले 10 साल के इस दिवाली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल दिवाली हो ही नहीं पाई थी कोविड की वजह से। इस साल 1,25,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है इंडिया में, और जिसमें से 25,000 करोड़ सिर्फ दिल्ली में। तो ये इसने एक चीज दिखा दी कि इंडिया वो कोविड रिसेशन से बाहर आता दिख रहा है। अब कोविड रिसेशन इस दिवाली ने तो प्रूव कर दिया कि कोविड रिसेशन नहीं है। 1,25,000 करोड़ का जो है ये बिजनेस है, ये एक्चुअल में हमारे जो शॉप ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, ये इन्होंने दिया है बिजनेस। इसे बोलते हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने बताया कि इतना बिजनेस हमने दिया है। लेकिन इसकी मेगा पिक्चर जो है वो अलग है। मेगा पिक्चर अलग ऐसे है कि इसमें एडवर्टाइजिंग इंक्लूडेड नहीं है, इसमें दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड नहीं है जो दिवाली टाइम पे जाते हैं, और इसमें वो चीजें इंक्लूडेड नहीं है जो कि दिवाली टाइम पे स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से फंक्शंस होते हैं या दूसरे लोगों की तरफ फंक्शंस होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स फिगर्स हैं। तो ये 1,25,000 करोड़ का अगर बिजनेस सिर्फ दिवाली टाइम पे हम कर रहे हैं तो इसका मतलब रिसेशन से बाहर आती दिख रही है इकोनॉमी, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल रहा है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट दिख रहा है हम लोगों के कि कितना हम इकोनॉमी ट्रैक पे है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो अब तो ज्यादा दूर नहीं लगता। 3 ट्रिलियन तो क्रॉस ही कर गए हैं। और जो किसी भी कंट्री का राइज होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। वो ऐसा नहीं होता कि पिछली बार हम लोग ने 2 ट्रिलियन का 2.1 ट्रिलियन हुआ तो इस बार 2.2 ट्रिलियन होगा। नो, वो अगर इकोनॉमी 10% पे बढ़ रही है तो वो 1 ट्रिलियन पे 10% बढ़ती है, और 2 ट्रिलियन पे भी 10% बढ़ती है, तो 3 ट्रिलियन पे भी अब 10% बढ़ेगी। तो वो 5 ट्रिलियन टारगेट और करीब आ जाता है, और फास्टर अचीव करते हैं आप उसे। ये कुछ ऐसा होता है। तो ये दिवाली के टाइम ने जो स्टैटिस्टिक्स दी हैं वो बड़ी अच्छी स्टैटिस्टिक्स दी हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स तब हैं जब हमारे पास क्रैकर बैन था। क्रैकर्स चले हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस तरीके के नहीं थे। क्रैकर्स थे, आवाज तो इतनी थी कि आप मतलब कहीं ना कहीं बम फूटता हुआ, रात के टाइम पे आवाज गूंजती भी ज्यादा है तो करीब 3-4 किलोमीटर दूर भी फटेगा बम तो उसकी आवाज आती है। तो और इतना बारूद यूज होता था इस दिवाली टाइम पे कि आपको पूरी एटमॉस्फेयर में सिर्फ आप बारूद ही स्मेल कर सकते थे, इतना होता था। तो ये समझिए कि कितना वो शिवकाशी जहां पर हमारे क्रैकर्स बनते हैं, वो खुद अपने आप को 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री बताते हैं। तो वो 1,000 करोड़ का 99% प्रोडक्ट दिवाली पे बिकता था। उनका बड़ा खराब वो रहा इस बार परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके तो क्रैकर बैन हो गया। लेकिन अगर वो 1,000 करोड़ और इसमें आप घुसाइए, 1,000 करोड़ में से 700 करोड़ का मान लीजिए, तो वो और ऊपर जाता। तो ये दिवाली विदाउट द फुल कैपेसिटी ऑफ क्रैकर्स, ये दिवाली जो है इसने दिखाया कि हमारे इकोनॉमी का जो हम इतने टाइम से रिसेशन झेल रहे थे, लोगों की जॉब्स जा रही थी, अब वी आर बैक इन स्विंग, और अब जॉब्स क्रिएशन हो रहा है, जॉब्स जनरेशन हो रहा है, और जो हम लोग कई जगह हमारे यहाँ कॉस्ट कटिंग हो रही थी वो अब इतनी दिखेगी नहीं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, और गवर्नमेंट का हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो इलेक्शंस के टाइम पे भी एक अच्छी स्पेंडिंग होती है। वो भी इलेक्शंस भी इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, एक इलेक्शन में करीब उनका खर्चा करोड़ों में जाता है, तो वो भी एक इकोनॉमी में पंप इन होता है। तो हम इलेक्शंस के फेज में जा रहे हैं,
तो वो भी इकोनॉमी को एक बूस्ट देंगे। इलेक्शंस ऑफ कोर्स लोकल इकोनॉमी को, वो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी हो या किसी और की, वो इकोनॉमी को बूस्ट देंगे, पैसा आएगा। और कहा जा रहा है कि आगे आने वाला टाइम थोड़ा बेटर जरूर है। और 2000 अभी फिर हम देखेंगे, अभी 21 चल रहा है और 21 के बाद फिर हम 2-3 स्टेट्स के इलेक्शंस देखेंगे, एक मिनी इलेक्शन टाइप आता है फिर। तो वी आर लुकिंग इनटू इट कि ये फिर उसके बाद अभी न्यू ईयर टाइम पे भी सेल्स होती हैं लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन न्यू ईयर टाइम भी हमारे यहाँ पार्टी और ये वो माहौल होता है, वो भी हमें थोड़ा सपोर्ट करता है इकोनॉमी को। तो ये सारा इकोनॉमी के लिए अच्छा दिख रहा है हमें ये दिख रहा है कि लोगों की स्पेंडिंग पावर है। वो दिन गए जब लोग स्पेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अर्निंग नहीं थी। तो हमें ये दिखा कि अगर लोग स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब इकोनॉमी पहले से ट्रैक पे आ रही थी। सेकंड जो लॉकडाउन लगा था उसके कुछ टाइम बाद ही आया है, तो सेकंड लॉकडाउन के बाद भी हमें नहीं दिख रहा है कि इकोनॉमी पे इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। लोगों ने खर्च किया है पैसा और मार्केट में डिमांड आई है। तो आई थिंक वी आर आउट ऑफ रिसेशन, आउट ऑफ दैट कोविड रिसेशन। ये रेस तो इंडिया और चाइना की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट जो डेवलप होगा। चाइना ने हाइपरसोनिक जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम का जो टेस्ट किया, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसको पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के हवाले से। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया, और वो जो टेस्ट था उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी जो अग्नि 5 का टेस्ट था, ये देखिए वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं। और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है, क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। आप देखें कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्योंकि अभी जो इनोवेशन होगी वो साइंस एंड जो अभी जो टेक्नोलॉजी पैसा लगेगा वो साइंस एंड इनोवेशन पे लगेगा। और मॉडर्नाइजेशन चाहिए आपको कन्वेंशनल फोर्सेस में भी और न्यूक्लियर फोर्सेस में भी। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा, तो जो जो डेटरेंस पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है, क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहैंस करें। और देखिए अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं।